नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बता दें कि आज हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि कक्षा 12 की केमिस्ट्री का जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं उसमें का 15वां लेसन बहुलक है, मतलब पॉलीमर है। दोस्तों बता दें कि इस पॉलीमर और बहुलक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बता दें कि आपसे बहुत से बहुलक के बारे में पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों बहुलक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों बता दें कि देखिए आपके जो किताब में जो दिया रहता है ना लेसन, उसमें सारी हेडिंग्स का नाम दिया रहता है, मतलब कि क्या क्या आपको पढ़ना वो तो दिया रहता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा और किस तरह से टेक्निक से या फिर ट्रिक से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, वो भी एकदम एग्जैक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो पे आपको पूरा बने रहना है। दोस्तों शुरू से अंत तक देखेंगे तो वीडियो में सारे मैटर्स आपको समझ में आएंगे, वीडियो में जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो सब समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से क्या होता है बहुलक। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि बहुलक होता क्या है। देखिए सिंपली आप देख पा रहे हैं बहुलक को दो अक्षरों से दिखाया गया, यहाँ पे दो शब्दों से दिखाया गया, मतलब पॉली और मर। पॉली मीन्स होता है मेनी, मेनी मतलब होता है बहुत से, पॉली मतलब जहाँ कहीं भी पॉली आ जाए, इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक, मतलब बहुत। और मर मीन्स होता है यूनिट, मर मीन्स होता है यूनिट। पॉली मीन्स बहुत, मर मीन्स यूनिट, बहु मतलब बहुत, और लक मीन्स होता है एक लक, एक लक मतलब यूनिट। जैसे हम कह सकते हैं कि वह चीज जो बहुत से लोगों से मिलकर बनी हो, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई बड़ी चीज अगर हजारों लाखों करोड़ों या दो से अधिक छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनी है, तो हर बड़ी चीज को जो कि छोटे छोटे चीजों से बनी हो उसे हम क्या कह सकते हैं, बहुलक। दोस्तों बता दें कि इसके पहले आप कक्षा 10 में मैथ में पढ़ते थे बहुलक, ठीक है। तो वो बहुलक क्या होता था, मतलब बहु मने बहुत बार, लक मने लौक है, जौन बहुत बार लौक है, जौन पद बहुत बार लौक है, वह क्या होता था, बहुलक। जैसे आप उसमें पढ़ते थे कि पद और बारंबारता, जिस पद की बारंबारता अधिक आ रही थी वही क्या होता था, बहुलक होता था। लेकिन उसके बाद अब हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये बहुलक जब पढ़ेंगे तो बहुलक का मतलब कुछ और होता है। जैसे दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं, आप पॉलीथीन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। पॉलीथीन अगर आप यूज करते हैं तो पॉलीथीन क्या है, एक बहुलक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पॉलीथीन का अब इस लेसन में आपको दूसरा नाम बोला जाएगा पॉलीएथिलीन, तो आप समझ नहीं पाएंगे पॉलीएथिलीन क्या है, यह एक बहुलक है। पॉलीएथिलीन क्या है, यह एक बहुलक है। दोस्तों पीवीसी अगर आपसे बोला जाए, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये क्या है, ये भी एक बहुलक है। अब भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इन बहुलकों को आप कहां देख पाएंगे अपने अगल बगल। देखिए PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, इन सभी का पूरा नाम भी आप याद करते चलिए, ये भी पेपर में पूछा जाता है। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, PAN मतलब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसको आरलोन या परलोन भी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, उसके बाद देखिए क्या होता है PTFE, मतलब इसको कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या कहते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, या इसका दूसरा नाम होता है टेफ्लॉन। क्या होता है दोस्तों, टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन याद रखिए। और उसके बाद होता है पॉलीस्टाइरीन, मतलब PS, पॉलीस्टाइरीन। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, नायलॉन, 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 नायलॉन होता है, फिर नायलॉन 6 होता है, फिर आएगा नायलॉन 6, क्या आएगा, नायलॉन 6, फिर आएगा नायलॉन 6, नायलॉन 6 10 आएगा, ठीक है, नायलॉन 6 10 आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, बेकेलाइट आएगी, क्या आएगी, बेकेलाइट आएगी। बेकेलाइट को दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, देखिए आएगा नियोप्रीन, क्या आएगा, नियोप्रीन। उसके बाद क्या आएगा, आइसोप्रीन, क्या आएगा, आइसोप्रीन। इन सभी का नाम जो आप सुन पा रहे हैं ये सभी किसके नाम है, ये सभी बहुलक के नाम है। आपसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बता दो बेकेलाइट किस तरह का बहुलक है। मैं अभी ट्रिक से सारे बहुलकों का नाम याद कराने वाला हूं आपको, आप ध्यान से केवल देखते रहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेकेलाइट किस तरह का बहुलक है, नियोप्रीन किस तरह का बहुलक है, आइसोप्रीन किस तरह का बहुलक है, या फिर PAN का पूरा नाम क्या है, PAN किस प्रकार का बहुलक है। अब दोस्तों जो बात आती है कि किस प्रकार का बहुलक है, बातें आती है कि किन किन तरह के बहुलक होते हैं, उनमें से किसी एक तरह का पूछेगा कि क्या बहुलक इस तरह का है, या 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण है, या निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण है,
या निम्न में से कौन ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है, या निम्न में से कौन ताप सुदृढ़ बहुलक का उदाहरण है, या फिर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक है, या फिर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सह बहुलक का उदाहरण है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक है, या फिर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक का उदाहरण है, ठीक है। अब फिर आगे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुलक ऐसे हैं जो जैव निम्नीकरणीय है, या जैव अपघटनीय बहुलक का उदाहरण कौन है, या फिर पूछेगा निम्नलिखित में से जैव अनपघटनीय बहुलक का उदाहरण कौन है। अब देखिए दोस्तों, तो इस तरह से जब क्वेश्चन आते हैं तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप किस तरह से याद कर पाएंगे। चलिए एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जैसे कुछ दिन पहले एक गाना आया था, प्रेम रतन धन पायो, सभी लोगों को मालूम होगा, प्रेम रतन धन पायो। तो हमारे इस पूरे चैप्टर में बहुत से ऐसे बहुलक हैं जिनका नाम पा से शुरू है, पा से शुरू है। ध्यान दीजिएगा, पा से देखिए कौन कौन है। देखिए सबसे पहले आप सुन लीजिए कि पी माने पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन ना, पॉलीथीन का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीएथिलीन। और इस पॉलीथीन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है LDPE और दूसरा होता है HDPE। आपसे पूरा नाम भी इनका पूछा जा सकता है। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, निम्न घनत्व पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। इसका हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, मतलब उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन, ठीक है। तो याद रखिएगा। दूसरा इस PVC है, PVC का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए इसका नाम होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसका नाम क्या होता है, पॉलीप्रोपिलीन। क्या नाम होता है, पॉलीप्रोपिलीन, पूरा नाम याद रखिएगा। पांचवा इसका क्या नाम होता है, देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, टेफ्लॉन। इसका देखिए पूरा नाम क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। इसका देखिए पूरा नाम तो लिखा ही हुआ है, सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौवां हो गया, ये 10वां हो गया, ठीक है, ये 11वां हो गया, ये 12वां हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक होता है और जिसका नाम होता है पॉलीक्लोरोब्यूटाडाइन। क्या होता है, पॉलीक्लोरोब्यूटाडाइन। और भी हैं, बहुत हैं, ब्यूटाडाइन। उसके बाद देखिए ग्लिप्टल होता है। क्या होता है, ग्लिप्टल होता है, ठीक है। और भी हैं, एक दो और भी हैं। दोस्तों बता दें कि इन सभी बहुलकों में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक होता है, कौन थर्मोप्लास्टिक बहुलक होता है, कौन ताप सुदृढ़ बहुलक होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था कि कुछ दिन पहले गाना आया था प्रेम रतन धन पायो, तो इसमें बहुत से बहुलकों का नाम इस तरह है जिनका नाम प से शुरू होता है, मतलब पा से शुरू होता है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए प्रेम रतन धन पायो, पायो मतलब हो गया पायो। देखिए जिन बहुलकों का नाम पा से शुरू है वो सभी योगात्मक बहुलक होते हैं। याद रखिएगा, वो सभी योगात्मक बहुलक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन कौन से बहुलक है, तो आप देखिए किसका किसका एग्जाम्पल बताएंगे आप। देखिए यो से योगात्मक, पा से कौन सा, पॉली नाम वाले सभी बहुलक, वो किस तरह के बहुलक होंगे, योगात्मक बहुलक। अगर इंग्लिश में बात किया जाएगा तो हम इन्हें कहेंगे एडिशन पॉलीमर। क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमर। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन योगात्मक बहुलक के उदाहरण हैं। देखिए पॉलीथीन, पॉलीथीन का नाम किससे स्टार्ट है, पा से, तो ये किस तरह का बहुलक होगा, योगात्मक बहुलक होगा, मतलब एडिशन पॉलीमर होगा। अगर इनका नाम पूछा जाए पूरा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनका नाम पी से शुरू है, मतलब पा से शुरू है, पायो तो पा से शुरू है तो योगात्मक बहुलक हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसका नाम किससे स्टार्ट है, पा से, तो ये भी किस तरह का बहुलक होगा, योगात्मक बहुलक होगा। अब दोस्तों देखिए इनका पॉलीप्रोपिलीन अगर पूरा नाम है तो इनका नाम भी पा से शुरू है, तो ये सभी कौन से बहुलक होंगे, योगात्मक बहुलक, ठीक है। अब दोस्तों याद रखिएगा कि जो योगात्मक बहुलक हो जाएगा वो संघनन बहुलक नहीं होगा और वो सह बहुलक भी नहीं होगा। और अभी आपको आगे भी बताता हूं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन अगर पूछा जाए ये किस तरह का बहुलक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ तैयार होता है कि इसका नाम भी पा से शुरू होती है, भी किस तरह का बहुलक होगा, योगात्मक होगा। और जो योगात्मक बहुलक होगा वो संघनन बहुलक नहीं होगा, वो सह बहुलक नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद वो जैव अपघटनीय बहुलक भी नहीं होगा और वो थर्मोसेटिंग बहुलक भी नहीं होगा या ताप सुदृढ़ बहुलक भी नहीं होगा। अब देखिए इनका नाम है पॉलीस्टाइरीन, जब इनका नाम पॉलीस्टाइरीन है, पा से शुरू है, तो ये भी किस तरह का बहुलक होगा, योगात्मक बहुलक होगा। अब देखिए एक और है जिसमें पा नहीं है,
SB रबर या SBR रबर कहते हैं। मतलब SB रबर स्टाइरिन ब्यूटाडाइन इसका पूरा नाम होता है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, यहाँ पर रबर लिख गया है तो इसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप याद करिए ऐसे, इसी को कहते हैं ब्यूना यस रबर, जिससे टायर बनता है दोस्तों। ब्यूना यस रबर, इससे टायर बनता है। जो गाड़ी मोटर चलते हैं ना, 4 व्हीलर चलती है ना, उनके टायर बनते हैं। ठीक है, और टायर किस बहुलक से बनता है, तो ब्यूना यस रबर से बनता है। ये भी किस तरह का बहुलक है, ये देखिए एक्सेप्शन है, मतलब इसका नाम पा से शुरू नहीं है, लेकिन फिर भी यह योगात्मक बहुलक है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों नियोप्रीन, नियोप्रीन इसमें भी देखिए क्या है, पा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये भी किस तरह का बहुलक है, योगात्मक बहुलक है। ये चीजें आपको याद रखना है। अगर बात की जाए कि नायलॉन 6 किस तरह का बहुलक है, नायलॉन 6 किस तरह का बहुलक है, नायलॉन 6 और 10 किस तरह का बहुलक है, या फिर बैकेलाइट किस तरह का बहुलक है, तो ये देखिए कौन से बहुलक हैं। देखिए ये सह बहुलक हो जाएंगे। सह बहुलक मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं कोपॉलीमर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सह बहुलक हो जाएंगे, इनको हम संघनन बहुलक कहेंगे। ये संघनन बहुलक भी है कौन, ये सभी नायलॉन 6, मतलब कि जिनके आगे पा नहीं है, मतलब जिन बहुलकों का नाम पा से शुरू नहीं है, वो कौन कौन से बहुलक होंगे। देखिए सह बहुलक के उदाहरण होंगे, संघनन बहुलक होंगे, ताप सुदृढ़ बहुलक के उदाहरण होंगे, ताप सुदृढ़ बहुलक के उदाहरण होंगे, या इनको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कह सकते हैं। ठीक है, और ये सभी जैव अपघटनीय बहुलक होंगे, जैव अपघटनीय। ठीक है, आपसे देखिए क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जैव अपघटनीय बहुलक है, कौन जैव अपघटनीय बहुलक नहीं है। तो ये सभी देखिए नायलॉन 6 मतलब जिनके आगे क्या है, पा नहीं है, जिनका नाम पा से शुरू नहीं है। अब लेकिन इनको छोड़कर क्योंकि ये दोनों के नाम पा से नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, योगात्मक है। आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये इस तरह के बहुलक हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये सभी बहुलक जिनका नाम पा से शुरू है, वो कौन कौन से बहुलक हैं या किस तरह के बहुलक के उदाहरण हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, वो इसका देखिए नाम आता है थर्मोप्लास्टिक बहुलक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक मतलब ताप सह बहुलक, या फिर इनको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक बहुलक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर या बहुलक। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ये जिनका नाम पा से शुरू है, वो सभी क्या होंगे, सम बहुलक। सम बहुलक मतलब जो सम बहुलक होगा, इसकी अगर परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे वह बहुलक। बहुलक हमेशा क्या होता है, दो या दो से अधिक चीजें जब आपस में मिलती हैं, जैसे एक ही चीज रहे लेकिन वो 2 या 2 से अधिक बार रहे, मतलब 2000 बार रहे, 2 करोड़ बार रहे, 2 लाख बार रहे। जैसे मान लीजिए यही मार्कर है, एक मार्कर है, ये 2 मार्कर हुआ, ये इस तरह से 50 मार्कर अगर आ जाए तो 50 मार्कर को अगर हम उच्च ताप दाब पर गर्म कर देंगे तो ये पिघल के कोई एक बड़ा चीज बन जाएगा। जो बड़ा चीज बनेगा ना, उसी को बहुलक कहेंगे। लेकिन उसको तो कहेंगे बहुलक, लेकिन ये कितने मार्कर से मिलकर बना है, वो बड़ी चीज कितने मार्कर से मिलकर बनी है, मान लीजिए 500, तो जो 500 है ना, इनको अलग अलग हम एकलक कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। और जब वो 500 आपस में जुड़ जाएगी तो उस बड़ी चीज को हम बहुलक कहेंगे। बहुलक जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन्हें हम मोनोमर या एकलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन यही आपके सामने आने वाला है कि जितने भी बहुलक हैं, या इस लेसन में आप जितने भी बहुलक को पढ़ेंगे, उन सभी बहुलक की एकलक इकाइयों के क्या नाम है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से नायलॉन 6 का एकलक कौन है, मतलब कि नायलॉन 6 जो बहुलक बना है वो किस एकलक इकाई के बार बार मिलने से बना है, तो उसका नाम भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एकलक कहते हैं, एकलक बहुलक। बहुलक हमेशा बड़ा रहेगा, एकलक हमेशा छोटा रहेगा। बहुलक जिन छोटे छोटे चीजों के बार बार मिलने से बनते हैं, उन इकाइयों को हम एकलक कहते हैं या मोनोमर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जिनका नाम पा से शुरू है, ठीक है, पा से जिन बहुलकों का नाम शुरू, वो किस तरह के बहुलक होंगे, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, वो ताप सह बहुलक होंगे, ठीक है, या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहेंगे। दूसरी बात है वो सम बहुलक होंगे, ठीक है, वो सम बहुलक होंगे। अब देखिए सम बहुलक के उदाहरण भी होंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि सम बहुलकीकरण क्या होता है, आप कहेंगे जिन बहुलकीकरण की क्रिया में सम बहुलक बनते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सम बहुलीकरण कहेंगे या सम बहुलकन भी कहते हैं। अब देखिए ये पा नाम वाले क्या होंगे, ताप सह बहुलक होंगे, सम बहुलक होंगे, और उसके बाद ये जैव अनपघटनीय बहुलक होते हैं। सबसे बड़ी बात, जैव अनपघटनीय, इसका मतलब क्या होता है,
मतलब जो जैव अनपघटनीय बहुलक, या इनका दूसरा नाम होता है जैव अनिम्नीकरणीय। मैं आपको बता रहा हूं जैव अनिम्नीकरणीय बहुलक, ठीक है। ये क्यों कहते हैं हम लोग जैव अनपघटनीय क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए पॉलीथीन कहीं जमीन पर गिर गए जाए, ठीक है। अब जब जमीन पे गिर जाएगी पॉलीथीन, तो क्या वो जमीन में जा करके सड़ेगी कभी? क्या जो पृथ्वी के भूपर्पटी में जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, क्या वो प्लास्टिक को छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं? क्या वो प्लास्टिक का विघटन कर सकते हैं? क्या वो प्लास्टिक को छोटे छोटे भागों में सड़ा कर क्या मिट्टी में मिला सकते हैं? नहीं। मतलब ये आप कैसे समझेंगे कि क्या पॉलीथीन है, या पॉलीथीन का दूसरा नाम पॉलीएथिलीन है, तो क्या पॉलीथीन जमीन पे जब गिर जाती है तो क्या छोटे छोटे जो जीव हैं उस पॉलीथीन को मिट्टी में मिला सकते हैं सड़ा गला करके पॉलीथीन को? नहीं। तो जिन बहुलकों को छोटे छोटे जीव जंतु सड़ाकर मिट्टी में बदल नहीं सकते, उस बहुलक को हम क्या कहेंगे? जैव अनपघटनीय, मतलब जिसका अपघटन न हो सके। जिस अनिम्नीकरणीय, अ मतलब होता है नहीं या नॉट, ठीक है, या एब्सेंट होता है। निम्न मतलब छोटे छोटे भागों में, करणी मतलब करने लायक, मतलब जिन बहुलकों को छोटे छोटे भागों में न कर किया जा सके, उस बहुलक को हम क्या कहेंगे? जैव अनिम्नीकरणीय या जैव अनपघटनीय, और इंग्लिश में कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इस तरह के दोस्तों बहुलकों के उदाहरण हैं। आप समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ताप सह बहुलक कौन है या थर्मोप्लास्टिक बहुलक कौन है, तो आप जान लीजिए जिनका नाम पा से शुरू होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सम बहुलक का एग्जाम्पल कौन है या उदाहरण कौन है, या इनको कहते हैं होमोपॉलीमर, इंग्लिश में होमोपॉलीमर, तो आप किसको बताएंगे? जिनका नाम पा से शुरू होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से जैव अनपघटनीय बहुलक कौन है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे जिनका नाम पा से शुरू होगा, या फिर SBR को भी ध्यान में रखना है और नियोप्रीन को भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय बहुलक कौन है, तो आप उन्हीं बहुलक का नाम बताएंगे जिनका नाम पा से शुरू है, क्योंकि प्रेम रतन धन पायो, जिनका नाम पा से शुरू होगा, जिन बहुलकों का नाम पा से शुरू होगा, वो सभी हमेशा योगात्मक बहुलक होंगे। और जो बहुलक योगात्मक होगा वह तापसह होगा, सम बहुलक होगा, जैव अनपघटनीय होगा, जैव अनिम्नीकरणीय होगा, और वही क्या होगा? और वही क्या होगा? बताइए जल्दी से। और वही क्या हो जाएगा? बोलिए। तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? योगात्मक बहुलक। क्या कहेंगे? योगात्मक बहुलक या एडिशन पॉलीमर। क्या कहेंगे? एडिशन पॉलीमर। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देखिए कौन कौन सी हमारे अगल बगल की चीज़ें हैं जहां पर हम बहुलक को देख सकते हैं, या कौन कौन सी हमारे अगल बगल ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हीं बहुलकों से मिलकर बनी हैं। तो चलिए गिनाते हैं। देखिए सबसे पहले आप कंघी यूज करते हैं कि नहीं? सुबह सुबह जब हीरो बनते हैं, आप हीरो बन के घर से बाहर निकलते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं या फिर पढ़ाई करने जाते हैं, तो आप कंघी से बाल झाड़ते हैं। वो कंघी किसकी बनी हुई है? इन पॉलीमरों की बनी हुई है। सुबह सुबह जब आप ब्रश करते हैं, ब्रश, कोलगेट ब्रश, तो आप जो ब्रश देखते हैं ना, ब्रश का जो धागा होता है या सूता होता है, जो ब्रश में जो पॉलीथीन के जो रेशेदार भाग होता है, वो सभी क्या होते हैं? वो इन्हीं पॉलीमर से बने हुए हैं। आप अगर घर में रहते होंगे तो घर में देखेंगे कि नाली का जो पानी है वो पाइप के माध्यम से जाता है बाहर। नाली में जो पानी गिरता है आपके घर का, वो नाली के माध्यम से गया है। वो नाली जो पाइप होती है, मतलब जो पाइप के माध्यम से जो आपका पानी गिर रहा है, तो जो पाइप है ना, वो किससे बनी है? वो देखिए PVC की बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए अगर आप बात करते हैं कि आप कोई भी चीज़ जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो थैले में लेके आते हैं, वो थैला किसका बना है? पॉलीथीन का बना हुआ है, ठीक है। अब वो पॉलीथीन दो तरह की हो सकती है, या तो निम्न घनत्व वाली हो सकती है या तो उच्च घनत्व वाली हो सकती है। अगर दोस्तों आप अपने घर में रहते हैं तो देखे होंगे कहीं रस्सी बनी होगी, प्लास्टिक की जो रस्सियाँ आती हैं आपके घर में लगी होगी, कहीं कहीं आर्गन बनाया गया होगा या कहीं लटकाने वाला कुछ बनाया गया होगा, तो वहाँ पे जो रस्सियाँ यूज की जाती हैं ना, वो रस्सियाँ जो फाइबर की रस्सी हो या फिर प्लास्टिक की रस्सी हो, वो किसकी बनती है? वो इन्हीं पॉलीमर से या बहुलक से बनाई जाती हैं। आप अपने घर में बकेट देखेंगे, बकेट, लोटा, बाल्टी जो प्लास्टिक का आता है या फिर फाइबर का आता है, ठीक है। जग देखे होंगे, मग देखे होंगे, वो सभी चीज़ें किससे बनती हैं? वो सभी फाइबर की बनती है। फाइबर मतलब किससे? पॉलीमर से बनती है, मतलब बहुलकों से बनती है, और यही वो बहुलक हैं। आपके घर में अगर 2 व्हीलर होगी या 4 व्हीलर होगी, उसका टायर आप देखे होंगे, तो टायर किससे बनता है? ब्यूना या रबर से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके घर में टीवी, टेप, रेडियो होगा, कुछ भी होगा, उसका जो पीछे का कवर होता है ना, खोल, या फिर उसका जो कैबिनेट होता है, वो किससे बनता है? वो दोस्तों देखिए इन्हीं सभी बहुलकों से मिलकर बनाया जाता है या बनता है। आप जूता पहनते होंगे,
जूता पहनते होंगे, जो जूता आप पहनते हैं ना, या आपके घर में कोई भी जो जूता पहनता है या जो चप्पल पहनता है, जब वो हाई क्वालिटी का चप्पल होगा तो उसका जो सोल होता है या जूते का जो सोल होता है वो किससे बनता है? इन्हीं सभी बहुलकों से बनाया जाता है। ठीक है, जो टायर होता है वो भी बहुलक से बनता है, जो टायर के अंदर ट्यूब होता है वो भी बहुलक से बनता है और इन्हीं बहुलकों से बनता है। आखिरकार इन सभी बहुलकों को आपके अंदर आपकी केमिस्ट्री में क्यों रखा गया है? कहीं न कहीं तो इनका यूज होगा ना, तो वो सभी जानकारियां आपको प्रोवाइड कराने के लिए, आप सभी को वो जानकारी देने के लिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं कि और कोई सामान है हमारे आगे पीछे जो बहुलक से बनी हुई है, तो दोस्तों आप देखते हैं आपके घर के सामने जो खंभा लगा होता है उस पर आजकल जो लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है, जो वायर उस पर लगाए जा रहे हैं, उसमें एक तार रहता है, उसके ऊपर क्या प्लास्टिक का फाइबर का लगा होता है। ठीक है, फाइबर का कवर लगा होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि विद्युत तारों के रोधन में भी बहुलकों का प्रयोग किया जाता है। आपके घर में जो तार रहता है ना, जिससे आप पंखा चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, उसके ऊपर जो मेन तार होता है ना, अंदर कॉपर का तार होता है, ऊपर से प्लास्टिक लगी होती है। वो प्लास्टिक नहीं होती दोस्तों, वो इन्हीं बहुलकों से मिलकर बनाया गया वो चीज होता है। ठीक है, उसे कहते हैं इंसुलेशन ऑफ वायर, या फिर विद्युत तारों का वैद्युत रोधन, इंसुलेशन का काम करते हैं ये बहुलक। अब देखिए दोस्तों आपके घर में देखिए और क्या हो सकता है। देखिए ये जूता पॉलिश करने वाला ब्रश होगा, जो जूता पॉलिश करने वाला ब्रश होता है ना, इसका जो सूक होता है, जो ब्रश वाला मतलब जिस हिस्से से आप ब्रश करते हैं उसको सूका कहते हैं। वो सूक किसका बना होता है? इन्हीं बहुलकों से बना होता है। आपके घर में देखिए बोर्ड होगा, बिजली का बोर्ड होगा, उसमें स्विच लगी होगी, बटन दबाते हैं तो लाइट चालू, बटन दबाते हैं तो पंखा चालू, बटन दबाते हैं तो लाइट बंद, बटन दबाते हैं तो पंखा बंद हो जाता है। तो वो जो स्विच होता है ना, वो किसका बना होता है? वो इन्हीं बहुलकों से मिलकर बनाया गया होता है। अब दोस्तों देखिए आपके घर में कुकर होगा, जो कुकर होगा उसका जो हैंडल होता है ना, कुकर पूरा चूल्हे पे गर्म होता है, पूरा उसमें दाल पक जाती है, उसमें मीट बन जाता है, लेकिन उसका जो हत्था होता है ना वो गर्म ही नहीं होता है। आखिर वो किसका बना होता है? तो वो देखिए टेफ्लॉन का बना होता है, मतलब इन्हीं बहुलकों से मिलकर वो बना होता है। बिजली का बोर्ड, बिजली का स्विच, या फिर बिजली के जितने भी और सामान होते हैं वो सभी किससे बनते हैं? वो सभी इन्हीं बहुलकों से बनते हैं। ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके केमिस्ट्री के हिसाब से, या फिर आपके नॉलेज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों। इसको जानना आपको बहुत जरूरी है, और इसलिए इस पूरे चैप्टर से लगभग 3 नंबर का तो क्वेश्चन पूछा ही जाता था अब तक। अब कितने नंबर का पूछा जाएगा ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए। उन 3 नंबर में आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एकलक अणु का नाम पूछ लेगा, एकलक अणु का सूत्र पूछ लेगा, या ये किस तरह के बहुलक हैं ये पूछ लेगा। और एक क्वेश्चन आपको तो हर हाल में ये मिलना ही मिलना है, वो भी नायलॉन 6 से या नायलॉन 6 से मिलना ही मिलना है, कि मतलब इनको बनाने की विधि आप बताइए, मतलब रिएक्शन देके समझाइए। तो दोस्तों जो हमारी अगली वीडियो आएगी ना इस चैप्टर की, उसमें हम यही बताएंगे कि ये जितने भी बहुलक है ना, ये बनते कैसे हैं, इनकी रिएक्शन हम एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे और टेक्निक से। जैसे इस तरह से हम आपको सारी चीज़ें बता दिए, सारे बहुलक किस तरह के बहुलक हैं उनका हम आपको प्रकार बता दिए, याद कराने का तरीका बता दिए, इसी तरह से हम आपको रिएक्शन भी रटवा देंगे। भरोसा करिए आप, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी करिएगा। और उसके बाद हमारी अगली वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा दोस्तों, जब भी आएगी हम आपको रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। और उस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इनके एकलकों का नाम आप किस तरह याद करेंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें, ये बहुलक से क्या फ़ायदा है? जैसे हमारे घर में जो नाली का पानी बह रहा है जिस पाइप से, उस पाइप को लगाने का क्या फ़ायदा? आप जानते हैं कि जो पाइप अंदर चली जाती है, घर बनता है उसमें अंदर से पाइप सप्लाई कर दी जाती है, मतलब जो वायरिंग होती है घर की वो भी पाइपों के माध्यम से की जाती है। क्यों, आखिरकार क्यों पाइप लगा दी जाती है? घर की लाइफ तो 50-60 साल होती है, जो आप मकान बनाते हैं उसकी लाइफ एवरेज लगभग 55 साल होती है, 50 से 55 साल, 60 साल तक। लेकिन जो घर बनवाता है वो भूल जाता है कि इसके अंदर कितनी पाइप है। वो पाइप क्यों, वो सड़ती गलती नहीं है। देखिए टायर जो होता है वो जल्दी घिसता नहीं है। टायर है, ट्रकों में भी लगा है, जब ट्रकों में वो माल लोड किया जाता है तो कई टन लोड कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी टायर आराम से चलता है। वो फटता क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुलक से बना है, और इन बहुलकों की अपघर्षण क्षमता बहुत ही उच्च होती है। मतलब टायर चलेगा सड़क पर, दौड़ेगा, ब्रेक मारेगा तो भी वो रुकेगा, लेकिन वो घिसेगा नहीं तो फट के बराबर हो जाता। वो टायर बहुलक से बना है, SBR बहुलक से बना है, ब्यूनास रबर से बना है, लेकिन इन बहुलकों की उच्च अपघर्षण क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए वो टायर घिसता नहीं है, पिटता नहीं है, खराब नहीं होता है। उसके बाद और भी कोई क्वालिटी होती है क्या? अगर आपसे पूछा जाए इन बहुलकों की क्या विशेषताएं हैं, तो दोस्तों एक नज़र विशेषता को सुन लेते हैं। इन पर देखिए,
इन पर न किसी अम्ल न किसी क्षार का असर पड़ता है। मतलब इन बहुलकों पर अम्ल, क्षार या किन्हीं रासायनिक पदार्थ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये उच्च ताप को भी सह लेते हैं। वो टायर जो चलता है ना, ट्रक में लगे लगे ट्रक पूरा लोड लेके चलता है, दौड़ता है, पूरा 90 की स्पीड में चलता है, लेकिन उसके बाद भी उसका टायर भ्रष्ट नहीं होता है। उसका टायर रगड़ाते रगड़ाते तो गर्म होता है, लेकिन उच्च ताप को भी वो सह लेता है। मतलब ये सारे बहुलकों के अंदर ये क्वालिटी होती है, ये विशेषता होती है कि ये उच्च ताप को भी सह लेते हैं। इसलिए वो टायर सड़क पे दौड़ता रहता है, चलता रहता है, घिसता रहता है, गर्म होता रहता है, लेकिन उसके बाद भी फटता फुटता नहीं है। आखिर उसका रीजन क्या है? क्योंकि इन बहुलकों की क्षमता होती है कि ये उच्च ताप को भी सह लेते हैं। मतलब ये बहुलक उच्च ताप सह होते हैं। ये बहुलक रासायन रोधी होते हैं। जो टायर ट्रक में लगा हुआ है वो बारिश का जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसको भी वो सह लेता है। जब कभी एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है बारिश में तो उसको भी वो सह लेता है। अगर कभी किसी कूड़े करकट का पानी जो आता है, कारखानों का जो पानी आता है नाली के माध्यम से बारिश में, वो भी आ जाता है पानी में, और ट्रक उस बारिश में चलता है तो वो नाली के पानी से भी रिएक्शन करता है। जो कल कारखानों से पानी निकल के आता है ना, केमिकल आता है, वो भी वो टायर खा जाता है, लेकिन उस टायर पर कोई असर नहीं पड़ता है। जब नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुलक से ही बना है वो टायर। मतलब ये सभी बहुलक, जैसे टायर तो आप देख रहे हैं, लेकिन जितने भी चीज़ें मैं बताया कि बहुलक से बनी, वो सारी चीज़ें रसायन रोधी होते हैं। मतलब उन पर रसायन का कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके बाद ये उच्च ताप सह भी होते हैं, इनकी उच्च अपघर्षण क्षमता भी होती है, और ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। मतलब इनकी लाइफ भी अधिक होती है। इसीलिए इनको कोई भी जब मकान बनवाता है, घर बनवाता है, तो उसमें अंदर केबलिंग कर देता है, वायरिंग कर देता है, वायरिंग के लिए पाइप का प्रयोग करता है, और वो पाइप कब तक पड़ी रह जाती है? जब तक वो मकान ढहता नहीं है, गिरता नहीं है, तब तक। मतलब ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, इनकी लाइफ ही बहुत ही अधिक होती है। तो दोस्तों इस तरह से, इस क्वालिटी के कारण इनका प्रयोग जो है डेली लाइफ में या इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आशा करते हैं तो कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों यदि आपको कोई कमेंट हो तो आप करके बताइए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइए। अगर आपको कोई और टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, पूछना चाहते तो भी पूछिए। अब दोस्तों बता दें कि ये पॉलीमर होता क्या है। देखिए, सारी चीज़ें ओवरऑल करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम बताते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये पॉलीएथिलीन है, पॉली हटा दीजिए, ये जो बच गया ना, ये इस पॉलीथीन का एकलक का नाम हो गया। मतलब ये पॉलीथीन बहुलक थी। ये बहुलक बनी किससे? पॉली हटा दीजिए, एथिलीन, मतलब एथिलीन से बनी है। ये पॉलीथीन किससे बनी? एथिलीन से। तो कोई भी बहुलक जिससे बनता है ना, जिससे बनता है उसी को एकलक कहते हैं, मतलब मोनोमर कहते हैं। जैसे पॉलीथीन बहुलक हो गई, तो इस बहुलक का एकलक क्या है? एथिलीन। ठीक है, अगली वीडियो में ये चीज़ हम देखेंगे। देखिए, ये पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? बहुलक है, लेकिन एक किसी न किसी एकलक से बनी होगी। तो पीवीसी के एकलक का क्या नाम है? तो पी हटा दीजिए, विनाइल क्लोराइड। पीवीसी जो बहुलक है, इसके एकलक का क्या नाम है? विनाइल क्लोराइड। अब आपसे पूछ देगा कि बताइए विनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या है। चलिए एक नज़र उसको भी देखते हैं। देखिए, सारे बहुलकों का, मतलब इन सारे जो योगात्मक बहुलक है ना, उन सभी बहुलकों का बाप, मतलब जड़ कौन है? ये एथिलीन है। ठीक है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही क्या है? सारे योगात्मक बहुलकों की जड़ है। याद रखिए, जड़ है या बाप है। बाप उसे कहते हैं जिससे सभी लोग पैदा होते हैं। मतलब ये सभी योगात्मक बहुलक इसी से पैदा हुए। मतलब ये सभी बहुलकों का क्या हो गया? बाप हो गया। किस बहुलक का? योगात्मक बहुलक का। अब देखिए, अगर ये है एथिलीन, तो इससे कौन सा बहुलक बनेगा? पॉलीएथीन बनेगी, या पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन बनेगी। अगर पीवीसी बनाना है तो यहाँ पर हमको हटा के 2 H था, 1 H हटा के हम अगर Cl लगा देंगे तो ये हो जाएगा पीवीसी का एकलक। अगर हमको PAN बनाना है तो हम इसको हटा के क्या कर देंगे? यहाँ पे यन लगा देंगे, सॉरी CN लगा देंगे। क्या लगा देंगे? CN, मतलब साइनाइड। जब साइनाइड लगाएंगे तो ये एकलक हो गया। किसका हो गया? PAN का। अगर हमको पॉलीप्रोपिलीन जो बहुलक है, इसका अगर एकलक चाहिए तो P हटा दीजिए, मतलब पॉली हटा दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे क्या लगा दीजिए? CH3। ये हो गया आपका क्या? पॉलीप्रोपिलीन का एकलक। ये चीज़ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्या होगा कि पूरे लेसन को हम कवर करेंगे अलग अलग पार्ट में वीडियो बना करके, और उसके बाद जब पॉलीमर चल जाएगा तब हम लोग जैव अणु को पढ़ लेंगे, या रासायनिक बलगति को पढ़ लेंगे, या फिर विलयन को पढ़ लेंगे। मतलब आपको अगर कोई चीज़ पढ़ना है, कोई लेसन पढ़ना है, तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपना सजेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पूरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।